हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज बोल रहा। आज हम डिस्कस करेंगे HDFC बैंक ICICI बैंक के केस में अभी आपको करना क्या चाहिए, किस लेवल पे आप लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हो, पोजिशनल स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, FY 2024 के लिए इसका फेयर वैल्यूएशन क्या निकल के आ सकता है, इसका प्रोजेक्टेड EPS और टारगेट हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों केस में किस बैंक में हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो को आप लोग जरूर देखना, और अगर चैनल पे नए आए हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। डेली मार्केट एनालिसिस के साथ ट्रेड अपडेट्स, स्टॉक एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा। तो चलो आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो, अक्टूबर के एंड में जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया था वहां से लेके अब तक निफ्टी अराउंड 2500 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है, जबकि बैंक निफ्टी 42,300 से लेके ये अभी आ चुका है 47,500 के लेवल तक। इसने एक ऑल टाइम हाई भी लगाया 48,200 के ऊपर। तो यहां से हमें HDFC बैंक और ICICI बैंक में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखो, लास्ट 2 मंथ्स में HDFC बैंक कितना बढ़ चुका है, 1465 से लेके ये अभी आ चुका है 1660 के ऊपर। सिमिलरली ICICI बैंक, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट जंप हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा पीछे हमें चलना होगा तो आप लोग देख सकते हो अक्टूबर के एंड से स्टॉक ऑलमोस्ट 10% ऊपर आ चुका है। उससे पहले इसने एक ऑल टाइम हाई लगाया 1040 के ऊपर। तो इस हिसाब से आगे भी दोनों बैंक्स में एक अच्छा ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ से करने वाले हैं। तो अब सवाल यह है, फ्रेश बाइंग के लिए हमें कैसे इस केस में प्लान करना है वो आप देखो। सबसे पहले बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और इसका जो की रेशियोज हमारे सामने निकल के आते हैं वो आप लोग देखो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18.9%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2%, ग्रॉस NPA 1.17% और नेट NPA 0.32% पे है, जो कि वेल अंडर कंट्रोल है। काशा रेशियो 46% के ऊपर है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो 38% से ऊपर है। तो इस हिसाब से बैंक का जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे हमें दिखाई देता है। स्पेशली HDFC और HDFC बैंक के मर्जर के बाद इसमें हमें रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट में ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो कैसे, आप यहाँ पे देखो क्वार्टरली रिजल्ट से हम लोग देख सकते हैं। इससे पहले बैंक का जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा था वो अराउंड 12,400 करोड़ 600 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा था, बट आफ्टर मर्जर इसको देखा जा सकता है 17,300 करोड़ के ऊपर। तो इस हिसाब से बैंक्स आगे जाके 18,000 20,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट कर सकता है। तो आपको EPS में एक सिग्निफिकेंट जंप आगे देखने को मिलने वाला है। अगर पिछले कुछ सालों के EPS को आप लोग यहाँ पे कंसीडर करते हो तो इसमें एक सिग्निफिकेंट जंप आपको देखने को मिल जाएगा। इवन रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक सिग्निफिकेंट जंप देखा जा सकता है। 2023 का जो EPS हमारे सामने निकल के आया है वो है 82.44 रुपीज़, और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये बढ़ के आ जाता है 89.63 रुपीज़ का। तो अभी 2 क्वार्टर्स बाकी हैं इस फाइनेंशियल ईयर का, और अगर इस हिसाब से स्टॉक में अगर कंपनी में ग्रोथ हमें देखने को मिला तो इसका जो प्रोजेक्टेड EPS हमारे सामने निकल के आ सकता है वो एटलीस्ट 98 रुपीज़ तक निकल के आ सकता है। बिकॉज यहाँ पे सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मर्जर के बाद इसका सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो आप लोग इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। अब देख लेते हैं स्टॉक चार्ट को। यहाँ पे आवरली कैंडल्स पे आप लोग देख सकते हो एक सिग्निफिकेंट बाइंग हमें स्टॉक में पिछले कुछ पीरियड में देखने को मिलता है। सो करंट लेवल्स पे अगर देखा जाए, अगर कोई बाई करता है तो इसमें डाउन साइड रिस्क कितना आ सकता है वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है।
जिन लोगों का पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई व्यू है स्टॉक में बाइंग के साइड, वो लोग 1560 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस है ये 6.5 to 7% के रेंज में निकल के आता है, और उसके अगेंस्ट जो टारगेट आपको कंसिडर करना है वो टारगेट यहाँ पे काफ़ी ऊपर आने वाला है। और वो टारगेट क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले आप समझो, अगर क्लोजिंग के बेसिस पे स्टॉक 1680 के ऊपर एक दो दिन इसने सस्टेन कर लिया, देन इसमें बिग इंस्टीट्यूशन फिर से एंट्री करने लगेंगे और वहां से हमें एक शार्प अपसाइड, एक फास्ट मूव देखने को मिलने वाला है। सो FI 2024 के लिए इट मीन्स मार्च 31, 2024 तक इसका जो फेयर वैल्यूएशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 1620 रुपीज़ है। सो एटलीस्ट मार्च 31, 2024 तक स्टॉक 1600 के लेवल्स के ऊपर रहना चाहिए। और अगर यहाँ से एक टारगेट हम लोग कंसिडर करते हैं एज पर सेल्स ग्रोथ, EPS ग्रोथ, तो यहाँ से अगर कोई एंट्री बनाता है करंट मार्केट लेवल पे, तो हमें टारगेट क्या मिलने वाला है जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे देखो। टारगेट हमको मिल सकता है 1960 रुपीज़ का, बिकॉज स्टॉक में अभी काफ़ी अच्छा मूव आया हुआ है आफ्टर मर्जर। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, और इसको देखते हुए स्टॉक अगर 98 रुपीज़ का EPS अचीव कर लेता है, देन मार्केट इसको एटलीस्ट 20 रुपीज़ 20 प्राइस टू अर्निंग रेशियो तक एक वैल्यूएशन दे सकता है। और उस केस में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक 2024 फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक हमें 1960 के आसपास एक टारगेट यहाँ पे दे सकता है। तो आप लोग इस टारगेट के लिए जा सकते हो सकता है टारगेट मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के एंड तक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। अब हम बात करेंगे ICICI बैंक के बारे में। ICICI बैंक HDFC बैंक के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और ये अभी एक ऑल टाइम हाई लगा के आ चुका है 1040 के ऊपर, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 994 पे। तो करंट लेवल्स पे अगर देखा जाए स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। अगर इसके नंबर्स को हम लोग चेकआउट करते हैं तो यहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.5% के ऊपर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा कम है। HDFC बैंक को अगर देखते हैं वहाँ पे मोर देन 4% था। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे 4.2% था, जबकि ये 3.67% पे है। ICICI बैंक के केस में ग्रॉस NPA 4.38% है, और नेट NPA यहाँ भी लेस देन 1% पे देखा जा सकता है। कासा रेशियो 40% के ऊपर है, 41.8% पे। तो इस हिसाब से दोनों ही बैंक का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, और आगे भी यहाँ से और अच्छा होना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में प्रॉफिट बढ़ रहा है। इवन रेवेन्यू के मामले में भी हम लोग देख सकते हैं ग्रोथ देखा जा सकता है। लास्ट 2-3 फिनेंशियल ईयर में यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है, और इस चीज़ को हम लोग एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख पा रहे हैं। लास्ट क्वार्टर, मोस्ट रिसेंट क्वार्टर में जो इसका EPS निकल गया है वो 15.56 रुपीज़ का है, और अगर हम इसको एनुअलाइज करते हैं देन लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 57.47 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पे EPS हमारे सामने निकल के आ रहा है। नेट प्रॉफिट 2023 फाइनेंशियल ईयर का कितना आया था, 35,461 करोड़, जो कि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा बढ़ चुका है, 41,767 करोड़ तक आ चुका है। और यहाँ भी हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्लियरली देख पा रहे हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 36% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है, सेल्स ग्रोथ आया है। तो इस हिसाब से शेयर में भी आपको आगे अच्छा अपसाइड मूव दिखना चाहिए। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका स्टॉक चार्ट।
करंट लेवल्स पे आप लोग देख सकते हो स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स थोड़ा मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं और इस वजह से हमें आईसीआईसीआई बैंक के केस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल यह है कि हमें करना क्या चाहिए, किस लेवल पे फ्रेश एंट्री हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो स्टॉक में बड़े बड़े गैप्स क्रिएट हुआ है, तो मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहा तो ये स्टॉक इन गैप्स को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है और उस केस में हमारे लिए जो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बन सकता है वो बन सकता है अराउंड 940 रुपीज़ पे। जिन लोगों का बाइंग है वो लोग अराउंड 940 रुपीज़ थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं, इसके नीचे ज़्यादा डाउनसाइड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल हमें दिखना चाहिए, स्टॉक में रिकवरी पॉसिबल है। बिग प्लेयर्स कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, अगर स्टॉक फिर से 1000 के ऊपर निकलता है और एक दो दिन 1015 के ऊपर हमें क्लोजिंग दिखाई दे, तब आप लोग समझ जाना यहाँ पे बिग प्लेयर्स बिग क्वांटिटी में एंट्री लेना स्टार्ट कर चुके हैं और वहाँ से हमें फिर से बड़े बड़े कैंडल्स अपसाइड में देखने को मिल सकता है और उस केस में आप लोग एक फास्ट मूव अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब आप समझो इसका ईपीएस अगर करंट सेल्स ग्रोथ के हिसाब से कैलकुलेट करें, मिनिमम हमें कितना तक दिखना चाहिए FY 2024 के एंड तक, ये हमें दिखना चाहिए 66 रुपीज़ पर शेयर तक। और FY 2024 के लिए जो इसका फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1050 का। अगर स्टॉक को एटलीस्ट 16 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिल जाता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक हमें FY 2024 के एंड तक मिनिमम 1050 रुपीज़ के ऊपर दिखना चाहिए। और करंट लेवल से अगर कोई यहाँ से पोजीशन बनाता है और 940 तक अगर स्टॉप लॉस कंसिडर करता है तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए कैसा बैठेगा वो आप देखो। लेट्स से कोई करंट लेवल्स पे बाइंग करता है और इसको होल्ड करता है मार्च के एंड तक, अप्रैल के एंड तक, तो उसे एटलीस्ट यहाँ तक एक टारगेट देखने को मिल सकता है और वो टारगेट है 1320 रुपीज़। बिकॉज HDFC बैंक के मुकाबले ICICI बैंक में जो EPS ग्रोथ है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इस हिसाब से स्टॉक को एटलीस्ट 1250 के ऊपर एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बेस्ट के सिनेरियो ये 1320 रुपीज़ तक यहाँ पे जा सकता है FY 2024 के एंड में। तो इस हिसाब से इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड बैठा वो अराउंड 1:4.3 रिस्क रिवॉर्ड तक आता है। ये करेक्शन 1:6 रिस्क रिवॉर्ड तक हमें ये ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इस केस में आप लोग अगर दोनों स्टॉक्स में से किसी एक स्टॉक में आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो आप लोग ICICI बैंक को कंसिडर कर सकते हो, बट कंजर्वेटिव ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स अभी के लिए HDFC बैंक में थोड़ा बहुत पोजीशन बना सकता है, बिकॉज वहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 1:2.6 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एग्रेसिव ट्रेडर्स ICICI बैंक में ज़्यादा वेटेज ले सकता है क्योंकि यहाँ पे टारगेट आपको बड़ा मिल सकता है। सो गाइस, अगर आपको ऐसे लाइव मार्केट में हमारे साथ जुड़ना है, आप लोग सीखना चाहते हो कैसे हम लोग अपना ट्रेड्स प्लान करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कैश मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट कैसे प्लान करते हैं, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर FNO लर्निंग ग्रुप। और इस पे आपको कैश और पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में भी बताया जाता है, जो भी आपका क्वेरी है वो रिजॉल्व किया जाता है। उसके लिए आप लोग हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स और भी बहुत कुछ जो मैंने आपको बताया, शेयर एनालिसिस, IPO और फिर चार्ट पैटर्न के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स इस चैनल पे मिलने वाला है। दूसरे चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।